Good morning, children. Class 5, SST, Chapter 1, Part 2. Jupiter, बृहस्पति ग्रह। जुपिटर को हम लोग बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जुपिटर इज a large gas planet whose clouds change colors daily. बृहस्पति ग्रह जो है एक बहुत बड़ा गैस का ग्रह है जिसके बादल रोज रंग बदलते हैं। This planet is made mostly of hydrogen and helium gases. इस ग्रह का निर्माण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ है। जुपिटर गिव्स ऑफ 2 times more heat than it gets from the sun. बृहस्पति ग्रह जो है जितनी गर्मी सूर्य से प्राप्त करता है उससे दुगनी गर्मी वो वापस निकालता है, छोड़ता है। It shines very brightly in the night sky for 9 months of the year when it is close to Earth. ये साल के 9 महीने काफी तेज चमकता है जब ये पृथ्वी के काफी करीब होता है। Huge areas of swirling gases can be found in Jupiter's atmosphere. बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में बहुत सारे घूमते हुए गैसेस या गैसों का बवंडर मिलता है। The largest swirling area of gas is called the Great Red Spot. और जो सबसे बड़ा हवाओं का बवंडर का ये क्षेत्र है उसको ग्रेट रेड स्पॉट बोलते हैं, लाल बिंदु बोलते हैं। नाउ सैटर्न को हम लोग शनि ग्रह के नाम से भी जानते हैं। Saturn is a very large gas planet. शनि ग्रह जो है ये काफी बड़ा गैस से बना ग्रह है which spins very rapidly on its axis, जो अपने धुरी पे बहुत ही तेज गति से घूमता है। It spins so fast that it flattens out the top and the bottom of the planet. और ये इतनी तेज गति से घूमता है कि ये अपने ऊपर और नीचे ध्रुवों पे चपटा हो जाता है। The fast spin also causes Saturn to bulge at its equator. और इसकी तेज घूमने की वजह से इसके विषुवत पे ये किनारे पे काफी फैल जाता है। Saturn's atmosphere has winds which can blow at over 1800 km per hour. शनि ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें ऐसी हवाएं हैं जो 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से के ऊपर बह सकती हैं या बहती हैं। The white spot on Saturn are believed to be powerful storms. शनि ग्रह में सफेद जो धब्बे हैं वो माना जाता है कि वो काफी तेज आंधियां हैं, शक्तिशाली आंधियां हैं। Saturn is surrounded by over 1000 rings made up of ice and dust. शनि ग्रह के चारों तरफ 1000 के आसपास छल्ले हैं जो बर्फ और धूल से बने हुए हैं। Some of the rings are very thin. कुछ छल्ले पतले होते हैं and some are very thick. और कुछ काफी मोटे हैं। यूरेनस अरुण ग्रह। यूरेनस को हम लोग अरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यूरेनस tilts over so far on its axis that it rotates on its side. अरुण ग्रह जो है वो अपने धुरी पे इतना ज्यादा झुका हुआ है कि कभी-कभी वो लगता है कि अपने बगल पे घूम रहा है। वो अपनी धुरी पे नहीं घूम के वो बगल पे घूम रहा है। Because of this, इसकी वजह से its poles are sometimes pointed almost directly at the sun. इसके धुरी जो हैं वो कई बार सूर्य की तरफ सूर्य के डायरेक्शन में चले जाते हैं या सूर्य के डायरेक्शन में रहते हैं। Uranus atmosphere is made up of hydrogen
हीलियम एंड मीथेन। शनि ग्रह का जो वायुमंडल है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है। द टेम्परेचर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज वेरी कोल्ड। यहाँ का तापमान, जो ऊपरी वायुमंडल का जो तापमान है वो काफी ठंडा है। द कोल्ड मीथेन गैस इज व्हाट गिव्स यूरेनस इट्स ब्लू ग्रीन कलर। शनि ग्रह का जो ब्लू और ग्रीन रंग मिला है, शनि ग्रह को जो ब्लू और ग्रीन रंग मिला है वो या इसके ठंडे मीथेन गैस की वजह से मिला है। The rapid rotation of Uranus causes winds up to 600 kilometers per hour to blow in its atmosphere। और इसके तेज घूमने की वजह से शनि ग्रह के वायुमंडल में जो हवाओं की गति है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। नेपच्यून एंड यूरेनस आर वेरी मच अलाइक। नेपच्यून को हम लोग वरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेपच्यून एंड यूरेनस आर वेरी मच अलाइक। वरुण और अरुण ग्रह दोनों लगभग एक जैसे हैं, बहुत समानता है। दे आर बोथ लार्ज प्लैनेट्स, दोनों काफी बड़े ग्रह हैं। दैट लुक लाइक बिग ब्लू ग्रीन बॉल्स इन द स्काई, जो आसमान में बहुत बड़े ब्लू और ग्रीन गेंद की तरह दिखते हैं। नेपच्यून हैज विंड्स इन इट्स एटमॉस्फेयर विच ब्लो एट ओवर 2000 किलोमीटर पर आवर। और वरुण ग्रह के वायुमंडल में ऐसी भी हवाएं हैं जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे के से ऊपर बहती हैं। दिस प्लैनेट हैज लार्ज डार्क सर्कल ऑन इट्स सरफेस विच astronomers believe to be storms। और इस ग्रह पे बड़े और काफी काले वृत्त बने हुए हैं इसके सतह पे, जिसको खगोलविद आंधी मानते हैं या तूफान मानते हैं। नेपच्यून हैज 2 thick and 2 thin rings which surround it। वरुण ग्रह का 2 मोटा और 2 पतला छल्ला होता है जो इसके चारों तरफ घेरे हुए है। नेपच्यून ऑल्सो हैज 13 known moons। और वरुण ग्रह के 13 जो अभी तक जानकारी है 13 उपग्रह या चंद्रमा हैं। वरुण ग्रह के अभी तक जानकारी के हिसाब से 13 चंद्रमाएं हैं। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या है वो देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स होते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। एस्ट्रॉइड्स आर एसेंशियली chunks of rock that measure in size from a few feet to several kilometer in diameter। वास्तव में क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़े होते हैं जो साइज में एक कुछ फीट भी हो सकते हैं या फिर कई किलोमीटर तक भी हो सकते हैं, व्यास में कई किलोमीटर तक हो सकते हैं। स्मॉल एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। और छोटे एस्ट्रॉइड्स क्षुद्र ग्रहों को मीटेरॉइड्स भी या उल्कापिंड भी कहते हैं। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड सेरेस इज अबाउट 950 किलोमीटर्स वाइड। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है जिसका नाम सेरेस है वो 950 किलोमीटर चौड़ा है। लाइक मोस्ट एस्ट्रॉइड्स, दूसरे एस्ट्रॉइड की तरह, इट लाइज इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मार्स मतलब मंगल और जुपिटर मतलब बृहस्पति। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट है, उसके अंदर में ये सेरेस रहता है, यह सेरेस है। नाउ कॉमेट्स। कॉमेट्स का मतलब धूमकेतु। Comets are balls of rock and ice that grow tails as they approach the sun in the course of their highly elliptical orbit। Comets एक पत्थर और बर्फ का गोला होता है, गेंद होता है, जो
अपने अंडाकार अक्ष ये अक्ष में घूमता रहता है, कक्षा में घूमते रहता है। और वो जब सूर्य के करीब पहुंचता है तो उसका एक पूंछ की तरह निशान निकलता है। एज कमिट हीट्स अप, जैसे ही धूमकेतु गर्म होता है, गैस एंड डस्ट आर एक्सपेल्ड एंड ट्रेल बिहाइंड देम, इससे गैस और धूल निकलने लगती है और उससे एक निशान बन जाता है जो वो उसके पूंछ की तरह दिखता है। द सन इल्यूमिनेट्स दिस ट्रेल, सूरज इस निशान को या चिन्ह को चमकाता है, कॉजिंग इट टू ग्लो, और ये इसको प्रकाशित करता है और ये और इसको चमकाने लगता है। द ग्लोइंग ट्रेल्स आर विजिबल इन द नाइट स्काई, और रात के आसमान में ये जो निशान होते हैं, चमकदार निशान होते हैं, वो आसानी से देखे जा सकते हैं, दिखते हैं। A meteor is a bright streak of light in the sky. मीटियोर जो होता है वो तेज लकीर की तरह होता है, प्रकाश का तेज लकीर की तरह होता है आसमान में। ये शूटिंग स्टार, रात के समय में हम लोग बोलते हैं तारा टूटा, तो वही है मीटियोर। ये शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार, या टूटता हुआ तारा या गिरता हुआ तारा। प्रोड्यूस्ड बाय द एंट्री ऑफ अ स्मॉल मीटियोर इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जब छोटा सा मीटियोर पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है तो वो जलने लगता है और इसकी वजह से एक ब्राइट स्टिक ऑफ लाइट हमें दिखती है। All heavenly bodies move around the sun in an elliptical path called the orbit. सारे आकाशीय पिंड सूर्य के चारों तरफ अंडाकार रास्ते पे घूमती हैं, जिसे हम लोग कक्षा बोलते हैं। Satellites, उपग्रह। Satellites are those heavenly bodies which revolve around the planets. उपग्रह वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। The moon is the natural satellite of moon, मतलब चंद्रमा, हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। The Saturn has the highest number of 22 satellites. शनि ग्रह के सबसे ज्यादा 22 उपग्रह हैं। The Mercury and Venus have no satellites. बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। The Earth has many artificial satellites going around it. पृथ्वी के बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। The first artificial satellite was Sputnik 1. सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो स्पुतनिक 1 था। लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन ऑन 4 अक्टूबर 1957, जिसको छोड़ा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा 4 अक्टूबर 1957। These satellites are used for many purposes. इन ग्रहों का इस्तेमाल कई सारे उद्देश्य के लिए होता है। टेलीकम्युनिकेशन, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए टेलीकम्युनिकेशन संचार के लिए, वेदर फोरकास्टिंग मौसम का पूर्वानुमान के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन खनिज को खोजने के लिए इत्यादि। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह। अर्थ इज आवर होम प्लैनेट, पृथ्वी हमारी गृह ग्रह है। इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड व्हाइट बॉल व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, यह एक बहुत ही खूबसूरत सफेद और ब्लू गेंद की तरह है जब हम लोग अंतरिक्ष से इसे देखते हैं। द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्रम के अनुसार सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य से क्रम से तीसरा ग्रह है। इट इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, ये सबसे बड़ा अंदरूनी ग्रह है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ, पृथ्वी अकेली एकमात्र ग्रह है जहाँ पे
जीवन को सहारा मिलता है, एंड टू हैव लिक्विड वाटर एट द सरफेस, और जहाँ पे जिसके सतह पे पानी तरल रूप में है। द अर्थ हैज ऑल्सो ए ब्लैंकेट ऑफ एटमोस्फेयर अराउंड इट, और पृथ्वी पे वायुमंडल का एक कंबल की तरह चारों तरफ से एक वातावरण, ये आवरण है जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। द एटमोस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन etc। और ये वायुमंडल जो है वो काफी सारे गैसों से मिलकर बना है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन इत्यादि है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर टू इम्पोर्टेंट गैसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों काफी महत्वपूर्ण गैसें हैं। ऑक्सीजन एंड वाटर आर फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन और पानी सिर्फ पृथ्वी पे ही पाए जाते हैं। दे मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, और ये पृथ्वी पे जीवन को संभव बनाते हैं। नाउ फैक्ट 5, व्हेन एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट वेंट टू द स्पेस, जब पहली बार अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए, they looked back at the earth with human eyes for the first time। तो उन्होंने पहली बार पृथ्वी की तरफ इंसानी आंखों से देखा, and called our home the blue planet, और हमारे घर को उन्होंने ब्लू प्लैनेट, ब्लू ग्रह कहा। and it's no surprise, और ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 70% of our planet is covered with seas, और पृथ्वी जो है 70% हिस्सा पृथ्वी का महासागर से घिरा हुआ है। द रिमेनिंग 30% इज द सॉलिड ग्राउंड राइजिंग अबव सी लेवल, और जो बचा हुआ 30% है वो ठोस सतह है जो समुद्र से उठा हुआ है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन द अर्थ। अब देखते हैं कि पृथ्वी पे जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। द अर्थ हैज ए प्रोटेक्टिव लेयर ब्लैंकेट ऑफ द एटमोस्फेयर। पृथ्वी के चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण है, कंबल की तरह एक रक्षात्मक आवरण है, और जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। वेरियस वेदर फेनोमेनन ऑकर्स इन दिस लेयर, और बहुत सारे मौसम के घटनाएं इस सतह परत में होती हैं। बिसाइड्स देयर इज एन अपर लेयर, इसके अलावा एक ऊपरी परत भी है जिसको हम लोग कॉल्ड द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट सन रे, और इसके अलावा एक ऊपरी परत भी है जिसको हम लोग ओजोन की परत बोलते हैं, जो क्या करता है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणें, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ये ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। The atmosphere burns up millions of meteors that come from outer space, और ये वायुमंडल बहुत सारे मीटियोर, लाखों मीटियोर जो हैं हम अंतरिक्ष से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं, उनको जला के राख कर देता है। The force of gravity attracts every object on earth towards its center, और गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो हर एक चीज को पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचता है। The other factor is the proper distance from the sun, और दूसरा और कारक है उसमें से एक कारक ये है कि पृथ्वी सूर्य से समुचित दूरी पे है, which gives us the right amount of heat energy needed to heat up the planet just enough to maintain water in a liquid form, and also gives us sunlight for plants to photosynthesis and exist। और पृथ्वी समुचित दूरी पे है, सूर्य से समुचित दूरी पे है, ताकि इसको उतना ही गर्मी मिले या उष्मा की ऊर्जा मिले, ताकि ये गर्म रहे और यहाँ जो पानी है वो तरल रूप में रहे। एंड ऑल्सो गिव्स अस सनलाइट, और फिर हमें इतना प्रकाश मिले ताकि यहाँ पेड़ पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सके और जीवित रह सके। विच इन टर्न, और ये पौधे क्या करते हैं, ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो इंसान या हम लोग छोड़ते हैं।
और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है जीने के लिए। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं समरी कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। द सोलर सिस्टम इज इलेप्टिकल इन शेप। जो सौरमंडल है वो उसका आकार अंडाकार है। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र है। प्लूटो विच वॉज वंस कॉल्ड अ प्लैनेट इज नाउ कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो जो एक समय ग्रह कहा जाता था, अब उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मरकरी इज अबाउट द सेम साइज एज आवर मून। बुध ग्रह जो है हमारे चंद्रमा के आकार के बराबर है। A thick layer of clouds around Venus causes it to appear bright white from Earth. एक मोटा आवरण, बादलों का मोटा आवरण है शुक्र ग्रह के चारों तरफ, जो कि इसे पृथ्वी से काफी चमकीला दिखाता है या सफेद चमकीला दिखाता है। जुपिटर इज अ लार्ज गैस प्लैनेट। जुपिटर जो है बृहस्पति ग्रह एक बहुत बड़ा गैस का ग्रह है। whose clouds change color daily, जिनके बादल रोज रंग बदलते हैं। Saturn is surrounded by over 1000 rings made up of ice and dust. शनि ग्रह जो है 1000 वलय से घिरा हुआ है, जो बने हैं बर्फ और धूल से। यूरेनस अरुण ग्रह। यूरेनस एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। अरुण ग्रह जो है वो हाइड्रोजन और अरुण ग्रह का वायुमंडल जो है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है। ऑल हेवनली बॉडीज मूव अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। सारे ब्रह्मांडीय पिंड जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक अंडाकार रास्ते पे, जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं। द सैटर्न हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 22 सैटेलाइट्स। शनि ग्रह का 22 सबसे ज्यादा 22 उपग्रह है। द अर्थ हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ब्लैंकेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। और पृथ्वी का एक रक्षात्मक परत कंबल का परत है जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।